कहानी कुर्सी की में अब बात असम की, जहां चुनाव में भले ही अभी वक्त है लेकिन सियासी पारा वहां भी से हाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हेमंता ने गोगोई और ब्रिटिश मूल की उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने गौरव गोगोई की नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद लोकसभा में पूछे गए सवालों पर संदेह जताया था। अब पूरी पार्टी ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस का संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से है, साथ ही चीन से उसका घोषित समझौता है। इस विवाद को समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी की। कांग्रेस ने उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वो सांसद बने। इसके अगले साल उन्होंने अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ के 40 से 50 लोगों के साथ नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अब्दुल बासित से मुलाकात की, लेकिन गोगोई उस समय संसद की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने ना तो इस यात्रा की जानकारी किसी को दी और ना ही किसी से इसकी इजाजत ली। वो ऐसा समय था जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर भारत ने अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। ऐसे में बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। गौरव गोगोई सवालों के घेरे में है। बीजेपी अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है, लेकिन सवाल है कि गौरव गोगोई ने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है, क्या वो काफी है? इस पूरे विवाद पर रजत जी का क्या कहना है, वो आपको भी सुनना चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी। किसी नेता की वाइफ फॉरेनर हो, ये तो कोई गुनाह नहीं है। अगर गौरव गोगोई की वाइफ शादी से पहले तौकीर शेख के साथ काम करती थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है, क्या वाकई में शादी के 8 साल बाद भी गौरव गोगोई की वाइफ ब्रिटिश सिटीजन बनी हुई है? क्या उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है? गौरव गोगोई ने पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? यह तर्क काफी नहीं है कि सरकार ने पिछले 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। ना ही इस बात में कोई दम है कि असम में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए गौरव गोगोई पर हमला किया जा रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिनका दामन पाक साफ होता है वो तुरंत आकर जवाब देते हैं, और गौरव गोगोई को यही करना चाहिए। अभी देखिए, गौरव गोगोई सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिया है और कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि मेरी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की गई है। एक्सट्रीम लेवल पर बीजेपी पहुंच गई है और मेरी फैमिली को इस राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन क्या ये पोस्ट देवेंद्र सिर्फ काफी है कर देना? इसमें 2-3 चीजें हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसके पीछे की चीजों को देखें। जो कि सबसे ज्यादा हैरानी भरा आरोप ये है कि 2014 का जिक्र किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में कि 2014 में जो हुआ था वो क्या हुआ था, इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जब हमने पड़ताल की कि आखिर किस बारे में वो कह रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब असम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही थे, तो वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को ये मैसेज दिया कि अगर गोगोई को नहीं बदला गया तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। और बाकायदा उसके बाद कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक भी गए थे असम में, और बताया जा रहा था, कम से कम अभी ये दावा किया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और उस समय ये बात कही गई थी कि 45 से 50 विधायक ऐसे थे जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सपोर्ट में थे। बावजूद इसके तब तरुण गोगोई को वहाँ पे बदला नहीं गया था। तो उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि ये भी उसी वजह से हुआ था कि गौरव गोगोई की जो पत्नी है, उनकी जो नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग ने बचा लिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। उसी मंशा से उन्होंने 2014 का जिक्र किया था। और दूसरी चीज़, अगर गौरव गोगोई की पत्नी की बात करें तो, क्योंकि हालांकि अभी ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में काम करती है, लेकिन इसके पहले जब वो काम कर रही थी इन्वायरमेंट नॉलेज डेवलपमेंट नेटवर्क, तो उसका एक इन्वायरमेंट पॉलिसी एक दूसरी संस्थान है, उन दोनों के साथ गठजोड़ था, और उसको जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पैसे दिए थे। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर काम करते हुए वो बहुत समय तक पाकिस्तान में स्टेशन भी रही थी, और तभी तौकीर शेख जो कि योजना आयोग में पाकिस्तान में सलाहकार है, आईएसआई के व्यक्ति हैं, उनके साथ उनका संपर्क रहा था। तो इन सारे आरोपों को जोड़ते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवा दिया, और समझा जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स और वहाँ बीजेपी की पॉलिटिक्स तो आप देख ही रही हैं कि किस प्रकार से रहता है, तो उसी को और ज़्यादा चटक करने के लिए इन सारी चीज़ों को सामने लाया गया। लेकिन कई सारे तथ्य ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा, कि उसको सिर्फ ट्वीट के मार्फत उतना कह देने भर से कम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मुझे ये जानकारी दी गई थी
कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जो कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस एकदम बूथ लेवल तक इस नैरेटिव को लेके जाने वाला है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकली तो समस्या हो सकती है। देखिए कैसा राज्य है रजत जी जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। दिल्ली में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, अब बिहार में आप आरजेडी के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे, वहां टीएमसी आपको पहले ही बेदखल करे। एक असम तो ऐसा कम से कम नजर आता है ना जब फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के पास बहुत सारा मौका है। ऐसे में क्या ये आपको बैकफुट पर ला सकता है मुद्दा? देखिए मैं असम की राजनीति को मैंने थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा है, समझा है। इस चुनाव में आते आते एआईयूडीएफ जो एक तीसरा मोर्चा होता था जिसमें कि सारे माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होते थे कांग्रेस और एआईयूडीएफ में, वो एआईयूडीएफ पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई है। और 30% बंगाल में अगर माइनॉरिटी वोट है तो माइनॉरिटी वोट असम में 40% है। जिस स्टेट में 40% माइनॉरिटी वोट हो वहां पर कांग्रेस के लिए एक नेचुरल ग्राउंड बन जाता है कि वहां पे वो शुरुआत करके उसको 5-10% वोट चाहिए जिसके बेसिस पर वो आगे बढ़ सकती है। इनको जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे अटैक नहीं करेगी तब तक नैरेटिव सेट कर पाना आने वाले चुनावों में मुश्किल होगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में 24 में एक नया फिनोमिना देखने को मिला कि माइनॉरिटी वोट, जिसको बांग्लादेशी मुसलमान वोट भी बोलते हैं, वो उसने अहोम के साथ हाथ में हाथ मिला के वोट किया कांग्रेस के फेवर में। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी और इसका एक फायदा होता हुआ कांग्रेस को भी नजर आ रहा था। उनको ये लगा कि एक जमीन तैयार हो रही है असम में कमबैक करने की, और मुझे लगता है बीजेपी ये होने नहीं देना चाहेगी। कोशिश करेगी कि एआईयूडीएफ या ओवैसी आकर माइनॉरिटी वोट को जरूर डिवाइड करते रहें और बीजेपी अपना एक फर्म फुटिंग अपर असम में बनाती रहे। अपर असम से ही आते हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे और घर घर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, देश हित में नहीं किया, तब तक वो मैसेज बीजेपी बदल नहीं पाएगी ग्राउंड पे। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चीज और बोली कि जो राजनयिक होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो अगर विदेशी मूल की किसी भी महिला से शादी करना चाहे या पुरुष से शादी करना चाहें, उनको बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है एमईए की। बिना परमिशन के आप शादी भी नहीं कर सकते। यहां पर एक ऐसा वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी का जिसने न सिर्फ शादी करी, वो महत्वपूर्ण कमिटीज का भी मेंबर है और उसमें भी अभी सिटीजनशिप, स्पाउस की सिटीजनशिप अभी भी बाहर देश की है। उन्होंने बोला है कि ये कानून बनना चाहिए और वो पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर टेबल किया जा सके बिल पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें स्पाउसेस के ऊपर मैंडेट हो कि आपको भारत की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन के साथ।